हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल श्रेया टीचर्स डायरी। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सीडीपी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए थे और आज मैं उसके आगे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाली हूँ। मैं आपको बता दूँ, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका 31 जनवरी 2021 का क्वेश्चन है, तो आप एक बार देख भी सकते हो। तो मैंने आपको 10 क्वेश्चंस पार्ट 1 वाली वीडियो में करा दिया था। अब मैं आपको पार्ट 2 वीडियो में फिर 10 क्वेश्चन करा दे रही हूँ और आप मुझे लास्ट में अपना स्कोर बताना है कि आपके 10 में कितने मार्क्स आए हैं। आई होप आपके लिए अब मेरी प्रीवियस वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दो ताकि जो भी कैंडिडेट सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सबको हेल्प मिल सके। तो चलो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लियो वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना। तो देखो, मैंने आपको पहले भी बताया है, वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है उसमें वाइगोत्स्की का कहना है कि आप बच्चे को हेल्प दीजिए, मतलब कि आप बच्चे को स्कैफ होल्डिंग की तरह एक हेल्प दीजिए ताकि वो आगे बढ़ सके। तो देखो, उसके अकॉर्डिंग इसका जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित करेगी, अधिगम के लिए पार आधारभूत संरचना का काम करेगी, छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्ति पैदा करेगी। देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक स्कूल में गतिविधि होता है तो उस टाइम जो अध्यापिका है वो बच्चों को संकेत और इशारे देती है, जैसे तुम क्या करोगे, क्यों करोगे, कैसे करोगे। तो ये उसको क्या करिए, वो हेल्प प्रदान करिए, मतलब कि वो एक स्कैफ होल्डिंग का काम कर रही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। देखो यहाँ पर लिखा है अधिगम के लिए पार आधारभूत संरचना का काम करेगी, तो ये अध्यापिका एक पार का काम करेगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकों के सामाजिककरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। जो बच्चा का सोशलाइजेशन होता है, आप जानते हो कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो यहाँ पर कह रहा है कि बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, मतलब समाजीकरण में कौन सा इसमें से जो ऑप्शन है वो राइट होगा। तो चलो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीयक कारक हैं। मैं आपको पहले एक बात और बता दे रही हूँ। ऑप्शन के पहले जो समाजीकरण है उसके दो कारक होते हैं, एक होता है प्राथमिक कारक और दूसरा होता है द्वितीय कारक। तो प्राथमिक कारक में जो होता है वो फैमिली आ जाती प्राथमिक कारक में जो होता है वो फैमिली आ जाती है, और जो द्वितीय कारक होता है उसमें बाकी सारी चीज़ जैसे स्कूल हो गया, प्लेग्राउंड हो गया, ये सारे कारक जो हैं वो द्वितीय कारक में आ जाते हैं। तो देखो यहाँ पर इसका फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि पारिवारिक एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं। ये तो पहले ही कट जाएगा क्योंकि परिवार प्रथम कारक है। नेक्स्ट बाद में देखते हैं, पहले थर्ड देखते हैं। विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण की द्वितीय कारक है। देखो, विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारण है, मैंने अभी आपको बताया विद्यालय द्वितीय कारक है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। लास्ट देखो, समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है। नहीं, परिवार समाजीकरण का प्रथम कारक है, तो ये भी कट जाएगा। सेकेंड ऑप्शन देखो, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्रथम कारक है, तो ये जो इसका सेकंड ऑप्शन है ये हो जाएगा राइट। सेकंड ऑप्शन इसका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं कि बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि। तो आपको पता होगा बहुबुद्धि का सिद्धांत ये किसने दिया है। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। तो फर्स्ट ऑप्शन देख लो, क्या कह रहे हैं, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती है। सेकंड कह रहे हैं बुद्धिलब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जाती है। थर्ड कह रहे हैं एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। लास्ट ऑप्शन कह रहा है बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं। तो हार्वर्ड गार्डनर का कहना था कि जो बुद्धिमत्ता होती है उसकी विभिन्न दशाएं हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। मतलब इसका ये सिद्धांत कह रहा है कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो वो दूसरे के लिए करते हैं, मतलब कि दूसरे उसमें खुश होंगे इसके लिए करते हैं। तो ये जो नैतिक विकास का चरण है,
तो वो किस चरण में ऐसा कहा जा रहा है? तो पहला है अमूर्त संक्रियात्मक। देखो ये तो सबसे पहले ही कट जाएगा, क्योंकि अमूर्त संक्रियात्मक इसका कोई भी चरण नहीं है, तो ये कट गया। उसके बाद सेकंड कह रहे हैं कि प्रथापूर्व मतलब प्री कन्वेंशनल। सेकंड थर्ड कह रहे हैं कि प्रथागत मतलब कन्वेंशनल, और लास्ट कह रहा है पोस्ट कन्वेंशनल मतलब उत्तर प्रथागत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जब हम समाज के लिए कुछ करते हैं तो वो हो जाएगा प्रथागत, डेट इज कन्वेंशनल। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास के लिए कौन सा कथन सही है? तो देखो विकास बहुआयामी होता है, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। नहीं, सभी के लिए समान नहीं होती है, सबके लिए अलग अलग होता है, तो ये कट गया। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। नहीं, विकास तो हमारा हर जगह होता है, तो ये भी कट गया। उसके बाद विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होती है। नहीं, विकास हमारे आजीवन पूरे जीवन के दौरान होती है, मतलब लाइफ लॉन्ग चलती है, तो ये भी कट जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, इट इज विकास बहुआयामी होती है, डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लियो वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देती है। जो लियो वाइगोत्स्की का सिद्धांत है वो आपको पता है कि सोशियो कल्चरल थ्योरी है, तो वो किस पर जोर देती है? फर्स्ट है संतुलीकरण, सेकंड है सांस्कृतिक उपकरण, थर्ड है गुणारोपण, फोर्थ है अभिप्रेरणा। जो आपको पता होगा ये जो सारे ऑप्शन है ये लियो वाइगोत्स्की के नहीं है, तो लियो वाइगोत्स्की जो है वो सांस्कृतिक उपकरणों पर जोर देते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्चरल टूल, दैट इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। तो जो जीन पियाजे हैं उसमें आपने पढ़ा होगा कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण दिए हैं। SPCF आप याद किए होगे, SPCF से एस से हो जाएगा सेंसरी मोटर, सेकंड हो जाएगा प्री ऑपरेशनल, थर्ड हो जाएगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और फोर्थ हो जाएगा फॉर्मल ऑपरेशनल। तो ये फोर्थ स्टेज इन्होंने दिया है, और इन्होंने इम्पॉर्टेंट टर्म्स की बात किए हैं, तो वो हो गया स्कीम्स, हो गया इक्विलिब्रेशन, हो गया एसिमिलेशन, हो गया एकोमोडेशन, हो गया। तो चलो देखते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है स्कीमा मनोबंध, सेकंड कह रहा है मनोवैज्ञानिक उपकरण, थर्ड कह रहा है उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, और फोर्थ कह रहा है विकास का समीपस्थ क्षेत्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्कीमा मनोबंध, मतलब फर्स्ट ऑप्शन स्कीम्स। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन का आंसर देना, ये जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, विकास का समीपस्थ क्षेत्र, ये किसने दिया है? ये आपके लिए क्वेश्चन है। कल मैं इसका आंसर बताऊंगी, आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसने दिया है, किस साइकोलॉजिस्ट ने दिया, आप मुझे आंसर ज़रूर करके बताना, मैं आपका आंसर देखूंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसमें जो सेकेंड स्टेज है उनका, तो उसका मुख्य गुण क्या होता है? फर्स्ट देखो संरक्षण और पदार्थ को क्रमबद्ध करने की क्षमता। देखो ऑब्जर्वेशन जो होता है और पदार्थ को क्रमबद्ध करने की क्षमता, ये उसमें आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। सेकंड कह रहा है कि अमूर्त सोच का विकास, अमूर्त सोच का विकास जो होता है वो लास्ट में होता है, मतलब फॉर्मल ऑफ स्टेज में। और विचार सोच में केंद्रीकरण, और लास्ट ऑप्शन कह रहे हैं परिकल्पित निगनात्मक सोच। तो डिडक्टिव थिंकिंग जो होता है ये भी लास्ट वाले स्टेज में होता है। तो कौन सा ऑप्शन बच गया? ऑप्शन थर्ड बच गया, डेट इज सेंट्रेशन इन थॉट, विचार सोच में केंद्रीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? जिसका फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं कि छात्र जिसका असक्त शरीर है, मंदित छात्र, विकलांग छात्र, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, स्टूडेंट विथ फिजिकल डिसेबिलिटी, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? बच्चों का जो विकास होता है वो किस क्रम में होता है, वो क्रम आपको एक ऑर्डर लिखना है। तो देखो अमूर्त, मूर्त, सांवेदिक, सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त, अमूर्त, सांवेदिक, मूर्त, मूर्त, अमूर्त, सांवेदिक। देखो मैंने आपको पहले भी बताया है एक ऑर्डर SPCF, आप ये याद करोगे तो आपका मोस्टली क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा।
तो देखो सबसे पहले सेंसरी आता है, उसके बाद प्री ऑपरेशनल, फिर कॉन्क्रीट, फिर फॉर्मल, या फिर आप इसको अब्स्ट्रैक्ट भी कह सकते हो। तो देखो सबसे पहले सेंसरी किस में है, आप इंग्लिश में देखोगे तो ज़्यादा इजी होगा आपके लिए। देखो इसमें सेंसरी है, उसके बाद कॉन्क्रीट है, तब एब्स्ट्रैक्ट है। तो ये ऑर्डर सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन सेकंड, सेंसरी कॉन्क्रीट एब्स्ट्रैक्ट, सांवेदिक मूर्त अमूर्त। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। तो गाइज़ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। आपके सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस होते होंगे और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना 10 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और जो क्वेश्चन मैंने पूछा है उसका आंसर आप ज़रूर देना। थैंक यू गाइज़।